राधिका अपने दो छोटी बहनों के साथ सड़क के किनारे एक टेंट में रहती थी। तीनों अनाथ थी। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद राधिका ही अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठा रही थी। वो मंदिर के बाहर पूजा के फूल बेचने का काम करती थी। एक दिन उसकी छोटी बहन रानी उसके पास आती है। दीदी, ठंड बहुत हो रही है, रात में नींद नहीं आती। हम सोने वाले तीन हैं और चादर एक है, ठंड नहीं जाती उसमें। हाँ रानी, मैं जानती हूँ कि ठंड बहुत हो रही है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। दीदी, जल्दी ही हमारे लिए एक अच्छा सा कंबल ले आओ, वरना ठंड में हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ रानी, मैं ले आऊंगी, आज ही ले आऊंगी। आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारी किसी बात को मना किया है जो आज करूंगी? दीदी, हम लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, हमारी वजह से आपको कितनी दिक्कतें होती है ना। नहीं रानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम दोनों के सिवाय इस दुनिया में है ही कौन? दीदी, माँ और पिताजी के जाने के बाद हम तीनों बहनें अनाथ ही हो गई हैं, लेकिन ये आप माँ बनकर हमारे ऊपर बड़े का साया बनाए रखा, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी, क्योंकि राधिका इतना कहकर मंदिर चली जाती है और बगल में अपनी एक छोटी सी फूलों की दुकान लगाकर बैठ जाती है। कड़कती ठंड में उसे जमीन पर फूल लगाए बैठी देख मंदिर जा रही एक मीनू नाम की औरत उससे बोलती है, बेटी, तुम यहाँ फूल क्यों लगाती हो? कहीं आसपास दुकान क्यों नहीं ले लेती हो? आंटी जी, मंदिर के बाहर बैठने की जगह मिल गई, वही बहुत है। कम से कम यहाँ बैठने के पैसे तो नहीं देने पड़ते हैं ना। लेकिन बेटी, ठंड बहुत हो रही है, ऊपर से ये ठंडी हवा चल रही है, ऐसे खुले में बैठोगी तो बीमार हो जाओगी। आंटी जी, अब तो मुझे आदत सी हो गई है इस ठंड को बर्दाश्त करने की। अपनों को सुखी रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। फिर भी बेटी, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो अपनों का कहाँ से रखोगी? जी आंटी जी, आप जो बोल रही हो सही बोल रही हो। अगर सच में आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है और आप मेरी मदद भी करना चाहती हैं, तो मुझसे थोड़ा ज्यादा फूल माला खरीद लीजिए। राधिका की बात सुनकर मीनू को उस पर दया आ जाती है और वह उससे सारे फूल खरीद लेती है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे भी दे देती है। राधिका पैसे पाकर बहुत खुश होती है और दुकान पर जाकर एक नया कंबल खरीदकर अपनी बहनों के पास जाती है। दीदी, आप इतनी जल्दी कंबल ले भी आए? ये कंबल कितना सुंदर है। तुम्हें पसंद आ गया? मैं तो यही सोचकर खुश हूँ। ये है, लेकिन दीदी, आप हमारे लिए कंबल तो ले आई, लेकिन आप अपने लिए शॉल नहीं लाई। आपको भी तो ठंड लगती होगी ना। अगर मैंने इनको बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोनों चीजें ला सकूं, इसलिए मैं सिर्फ कंबल लेकर आई हूँ, तो ये लोग कंबल नहीं लेंगी। बोलिए ना दीदी, आप चुप क्यों हैं? आपने अपने लिए शॉल क्यों नहीं ली? वो क्या है ना कि मैं तुम लोगों की तरह भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मुझे इतनी ठंड नहीं लगती है कि मुझे शॉल ओढ़कर बैठना पड़े। दीदी, आप हमें बुढ़िया बोल रही है? अब ठंड है तो लगेगी ही ना, उसमें बूढ़े और जवान की क्या बात है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच में मुझे ठंड नहीं लगती है, इसलिए नहीं लाई। जब लगेगी तब ले आऊंगी। पक्का ना? आप झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुछ टाइम बाद तीनों बहनें एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरे की धुंध की चादर पड़ी होती है। तभी एक शंकर नाम का आदमी सोल ओढ़े मंदिर में दर्शन के लिए जाता है और राधिका से बोलता है, भगवान को चढ़ाने के लिए मुझे फूल दे दो। आपको कितने फूल चाहिए? फूल ही चाहिए या माला भी? एक बड़ी सी माला बनाकर दे दो। आज मेरा बहुत बड़ा काम है, मैं माता रानी को फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तो फिर एक नहीं 4 माला ले लीजिए और बाकी जगहों के लिए फूल ले लो, क्योंकि इस मंदिर में 4 बड़ी मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों पर माला चढ़ा देना और बाकी जगह फूल। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो या मुझे पागल समझती हो? मालिक, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी। इतने बड़े मंदिर में एक ही माला चढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने आपको इतना कुछ दे रखा है, आप उनके लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। मुझे पता है तुम ये सब भगवान के लिए नहीं बल्कि अपनी कमाई के लिए कर रही हो। यही मान लीजिए, लेकिन इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? नुकसान कैसे नहीं हो रहा? मैं जितने फूल और माला लूंगा मुझे उतने पैसे तो देने पड़ेंगे ना। और जब मेरा एक ही माला में काम हो जाएगा तो मैं उसे 3 क्यों लूं? मैंने बहुत लोग देखे, लेकिन आपके जैसा कंजूस इंसान नहीं देखा जो भगवान की चीजों में मोल भाव कर सकता है। वो क्या ही करे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेइज्जती कर सको? रखो अपनी माला अपने पास, मुझे तुमसे माला नहीं लेनी है। मुझे भी ना आपको कोई सामान नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत ही कंजूस इंसान हो जो भगवान जी की चीजों में भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। राधिका की बात सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आता है। शंकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। गाड़ी में बैठते हुए उसका सोल जमीन पर गिर जाता है। उस पर कुछ कीचड़ लगा होता है। शाम को घर जाते हुए राधिका की नजर उस सोल पे पड़ जाती है और वो चुपचाप उस सोल को अपने घर लेकर चली जाती और उसे धोकर
इस्तेमाल करने लगती है। अगली सुबह शंकर दोबारा से मंदिर की तरफ दर्शन करने आ रहा होता है। तभी उसकी सड़क पर एक टेंट दिखाई देता है जिसमें राधिका अपनी बहनों के साथ बैठी ठंड से कांप रही होती है। तभी वो गाड़ी रोककर उनके पास जाता है। उस दिन तो तुम बहुत जुबान चला रही थी और आज मेरी ही शॉल ओढ़कर बैठी हो। अब शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें किसी और की चीज का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, मुझे ये शॉल ना कीचड़ में मिली थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये शॉल आपकी है। जब आपने इसे कीचड़ में फेंक दिया था तब आपको याद नहीं था कि ये आपकी शॉल है। उस समय मैं जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया था, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। औकात कुछ भी नहीं है तुम्हारी, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है तुम्हारी। ना मैंने उस दिन कुछ गलत बोला था और ना ही मैं चोर हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो अपनी शॉल लेकर जा सकते हो। बिल्कुल ले जाऊंगा। जिस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती करी हो उसकी मैं कोई मदद नहीं करूंगा। मालिक, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपका दिल ना बहुत छोटा है। आप वैसे भी किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। राधिका इतना कहकर शॉल उठाकर शंकर को दे देती है। शंकर जैसे ही शॉल ओढ़कर पीछे मुड़ता है, सामने अपनी बीवी को खड़े देखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मीनू होती है, जिसने राधिका की मदद करी होती है। तभी वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही? मैं तो इस लड़की से मिलने आई थी। बेचारी इतनी गरीब होकर भी सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। सर पर छत नहीं है, लेकिन अपनी बहनों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम इसे कैसे जानती हो और कब मिली इससे? मैं रोज जब मंदिर आती थी तब इससे मिलती थी। आज मैं इसके लिए कुछ खाने का सामान और गर्म कपड़े लेकर आई थी देने के लिए, क्योंकि आज ससुर जी का जन्मदिन है और उन्हें गरीब लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी लड़की से मिलकर इसे ये सारा सामान दे दूं। इसी बहाने उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन इस गरीब को ये सब देने की जरूरत नहीं है। हम ये सब चीजें किसी और को दे देंगे। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज जो मैंने देखा उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? यही कि आप कितने कंजूस हैं। कंजूस तो आप पहले भी थे, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा नहीं करते थे जैसा आपने आज इस लड़की के साथ किया है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि इसने मेरी कितनी बेइज्जती की है? क्या कुछ नहीं सुनाया इसने मुझे सबके सामने? मेरी पत्नी होकर तुम मेरा नहीं बल्कि इस लड़की का साथ दे रही हो। मुझे सब पता है। ड्राइवर ने मुझे सब बता दिया था, जो आपने इसके साथ किया और इसने जो आपके साथ किया। आप खुद सोचकर देखिए कि आपने जो किया इस लड़की के साथ वो सही था। अपनी पत्नी की बात सुनकर शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों मिलकर ठंड में बिना माँ बाप की तीनों बेटियों को एक मसीहा बनकर सहारा देते हैं और उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा। इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है। आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है। इस उम्र में भी इसके गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची? सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीवी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप?
अरे आप कब आई? पता है भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, अब तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आ गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो, आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपनी समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा हुई अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा। जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप जानती है, नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए, आप खाना खा लीजिए। छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं, बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुँचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है, इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुढ़े को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली, अब तक घर भी नहीं आया है, ना कहाँ होगा कैसे होगा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए, समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी।
मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते हैं। यह तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका। कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन की सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है, और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी, अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ न कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है। नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रही हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा। बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा दे। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे,
लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं। तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूँ? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। नैना रात भर रोती रहती है और रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री तुम निराश मत हो, इस नवरात्रि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है। और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था, अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं। अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये दिल को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती है। नैना ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माँ जी सीढ़ियों से गिरी थी तो भी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।